अपना ख्याल रखना और श्रवण का भी। चलते हैं। माँ जी आप ठीक है ना? मेरे पैर फिसल गए। श्रवण जी, माँ जी को उनके कमरे में लेके जाइए, मैं अभी लेप लेके आती हूँ। શું વાત છે? बड़ी चिंता हो रही है अपनी सासू माँ की। अरे इस तरह किसी औरत का सीढ़ियों से गिर जाना बहुत स्वाभाविक बात है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे माची का पैर फिसला नहीं था, बल्कि आपने जानबूझ के उन्हें गिराने की कोशिश की थी। अगर मैं कहूं, हाँ मैंने जानबूझ के गिराया, क्या कर लेगी? इस तरह किसी औरत का गिर जाना ये रोज अखबार में और टीवी पे दिखाते हैं, बहुत आम बात है। सास ने बहू को जला दिया वगैरह वगैरह, ये सब तो छपते रहता है। आज तो तेरी सास खुशकिस्मत निकली कि तूने उसे बचा लिया। लेकिन जरा सोच, जब तुम और श्रवण इस घर में नहीं रहोगे तो बेचारी दुर्गा देवी का क्या होगा? कौन बचाएगा उसे? बेचारी। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। श्रवण जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं माँ जी के पास उनके साथ रहेंगे। लेकिन विद्या जी, पर मैंने तो तुम दोनों को मेरी कसम दी थी, तुमको ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मेरे लिए आपकी कसम से आपकी जिंदगी की कीमत कहीं ज्यादा है माँ जी। हाँ माँ जी, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस घर में आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा मुझे। श्रवण जी, जब तक माँ जी अपनी मर्जी से हमारे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाती, हम इन्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भगवान सौनु भलु करे और शुरुआत आराधी करे। इन बेचारों को तो अंदाजा ही नहीं है, ये लोग मेरे बिछाए हुए शतरंज के मोहरे हैं। हे अम्बे मां, तुम्हारो लाख लाख आभार। तो कल का सूरज देखने का इंतजार है। कल का दिन सूर्यवंशी परिवार के लिए उजाला लेके आएगा और मोदी परिवार के लिए अंधेरी रात।
आपके लिए पानी लेकर आते हैं। गोपी रुको। मैं जानता हूं कि मॉम इस केस में हमारी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए तुम परेशान हो, है ना? मैं भी मॉम के बिहेवियर को लेकर बहुत हर्ट हूं। समझ नहीं आ रहा इन्हें क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है उन्हें अहम जी, बस थोड़ी परेशान है। देखिएगा कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपी कब ठीक होगा? मुझसे मीरा की ये हालत। मैं जानती हूँ अहम जी, इस वक्त माँ जी और मीरा नदी के उस दो किनारे जैसे हैं, जो एक दूसरे से दूर है, पर हमें कुछ भी करके उन दोनों को मिलाना होगा। गोपी इधर देखो। गोपी हमें हर बार ऐसी कसौटी का सामना करना पड़ रहा है, जहां हमें खुद अपनों के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ता है। मेरा हर गम थामा तेरी ही पलकों ने, मुझको मुस्कान सरप्राइज! तेरे ही होठों। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे धर्म जी। होता है प्यार क्या तूने सिखला दिया, जीवन में प्यार का सावन बरसा दिया। तू ही सब मेरा, तू ही रब मेरा, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी बंदगी। वादा है तुझसे साथिया, साथ निभा। भले कोर्ट में ही सही, मैं कल अपनी मीरा को देख तो पाऊंगा। मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल अपनी सासू माँ जैसी। हाँ मोटा भाभी, इससे अच्छी पोता बहू आपको कहाँ मिलेगी? ठाकुर जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब आप उस अधर्म को मिटाने के लिए जन्म लेंगे। यही कहा था ना आपने अर्जुन से। द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हो रहा था, तब आपने ना सिर्फ उन्हें शर्मिंदा होने से बचाया, बल्कि पूरे कौरव परिवार का विनाश कर दिया था। फिर एक औरत के साथ वही हुआ है, और आज फिर मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप आएंगे और उस दुष्ट को सजा दिलवाने में हमारी मदद भी करेंगे।
कान्हा जी, ये प्रश्न सिर्फ मेरे बेटी के सम्मान का नहीं है, बल्कि हर उस औरत के सम्मान का सवाल है जो शोषण का शिकार हो रही है। ये लो प्रसाद। मीरा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते तो कान्हा जी हमारे साथ भी गलत नहीं होने देंगे। मीरा, आओ। माँ जी, संभालिए अपने आप को। देखा गोपी बहू, एक गलत कदम इंसान को कितनी आसानी से गिरा देता है। जिस तरह से तुमने अभी मुझे बचाया, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें भी गलत राह पर जाने से बचाने का प्रयास कर रही हूं। लेकिन एक तुम हो जो मेरी बात समझना तो दूर सुनना भी नहीं चाहती। अफसोस। आप यहाँ? जय श्री कृष्ण दुर्गा बहन। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, अंदर आइए। आज मैं ये चौक नहीं लाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ आपकी समधन बनकर नहीं, एक भिखारन बनकर आई हूँ। मेरी झोली खुशियों से भरना आपके हाथों में। एक लाचार बच्चा अपने सुहाग की भीख मांग रही है। मुझे निराश मत कीजिए। अपने बाप के होते हुए भी श्रवण को एक अनाथ की जिंदगी जीने में मजबूर मत कीजिए। मेरे पति की रिहाई मेरे झोली में डाल दीजिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ गोपी बहन। आप ये सब क्या कर रही हैं? उठिए, आप पहले ऊपर उठिए। आपको ये सब करने की या कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अंदर आइए। नहीं गोपी बहन, देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं और मांगने वाले का हमेशा नीचे। मैं आज घर के अंदर नहीं आऊंगी गोपी बहन। मुझे मेरे पति की क्या कर रही हैं आप? Just stop it, okay? मैं तो सिर्फ अपने पति के। What पति? कौन सा पति? उन्होंने आपको कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मीरा, शांत है दिख दुर्गा बहन, आप जो मांग रही हैं वो गलत है।
आप उस इंसान के लिए मांग रही हैं जिसने आपके घर में आपके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारा है। किसी के स्वीकारने से और नहीं स्वीकारने से अगर रिश्ते बन जाते तो फिर ये सब कुछ फेरे और मंगलसूत्र की क्या जरूरत पड़ती। मैं उनकी पत्नी हूँ और उस घर की बहू भी। और मीरा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम तो ये सब कुछ मानती नहीं हो ना, पर मैं तो मानती हूँ ना। वो मेरे पति है और मेरी पूरी दुनिया उनके चरणों में है। मैं डोली में बैठकर आई थी, पर अब मेरी अर्थी उठेगी उस घर से। भगवान के लिए मेरे पति को बख्श दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपकी ऋणी रहूंगी। आपके पैर छूटे। अरे अरे उठिए आप। दुर्गा बेन, आपको सिर्फ मैं समधन नहीं बल्कि बड़ी बहन मानती हूँ और मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती, पर मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जो प्रस्ताव लेकर आई हैं इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती। और दुर्गा बेन, हैरानी की बात तो यह है कि आप ये कैसी सोच रखती हैं। बुरा मत मानिए, पर आपके पति ने आपके रहते हुए भी मीरा से दूसरी शादी कर ली। आपके पति ने जो मीरा के साथ किया है, क्या वो गलत नहीं था? और आप फिर भी चाहती हैं कि उस गुनाह के लिए हम उसे माफ कर दें? नहीं दुर्गा, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपके पति ने जो किया है उसकी सजा उसे दिलवा कर ही रहूंगी। और आप जैसी औरतें ही होती है दुर्गा बेन, जिनके वजह से मर्द औरतों को अपने पैर की जूती समझते। बस कीजिए, बस कीजिए। मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और मैं उसे निभाऊंगी भी। दुर्गा बेन, अगर आप अपनी पत्नी होने का फर्ज निभा रही है तो मुझे भी मेरा माँ होने का फर्ज निभाने दीजिए। मीरा, गोपी बहन तो शायद अनजान है, पर तुम तो जानती हो ना धर्म जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। हजार मौत मरती थी उन्हें तुम्हारे लिए इस कदर पागल होते हुए देखकर। जाकर भी कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तुम्हें या उन्हें कुछ कह सकूं। दुर्गा बेन, लेकिन आप ये क्यों भूल गई हैं कि आपके पति ने जो मीरा के साथ किया है? क्या किया है उन्होंने आपकी बेटी के साथ? या यूं कहूं कि क्या नहीं किया है उन्होंने आपकी बेटी के लिए? अन्नकूट की रस्म भूल गई मीरा? उस दिन उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाई। वो इंसान जो खुद अपने लिए एक गिलास पानी नहीं भरता, उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया। उनकी ईमानदारी के निशान आज भी उनके पीठ पर है, जब उन्होंने तुम्हारी भूल की सजा खुद को हंटर मार कर दी। पर लगता है उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया उसका कोई मायने ही नहीं है तुम्हारे लिए। बस दुर्गा, बहुत बोल लिया आप। प्लीज इसके आगे और कुछ मत बोलिएगा। बस।